देश में सिर्फ एक ही धन्ना सेठ के लिए सरकारें काम करती हैं। सामान्य जनता सारे लाभों से बेदखल हुई। मोडानी मॉडल। पूरे विश्व में अडानी के कई प्रोजेक्ट खटाई में पड़े, परंतु भारत में अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। मोडानी मॉडल से देश को नुकसान हो रहा है। मात्र खुद के खास पूंजीपति के लाभ के लिए ही सारे योजनाएं बनाई जा रही हैं। मोडानी मॉडल। गौतम अडानी विश्व के दूसरे धनिक व्यक्ति बने। राज्य और केंद्र सरकारें मेहरबान रही। जानिए कैसे। देश को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। सरकारें और गोदी मीडिया खामोश। मोडानी मॉडल देश के लिए घातक। नमस्कार, आवाज जनता की में मैं दत्तेश रोशन आपका स्वागत करता हूं। आवाज जनता की के सारे पाठकों दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। आज हम विशेष एक एपिसोड बना रहे हैं जिसमें हम उजागर करेंगे कि जो अभी गुजरात के जो व्यापारी हैं अडानी, गौतम अडानी, वो पूरे विश्व में दूसरे सबसे धनिक व्यक्ति कैसे बने, कैसे सरकारों ने उनकी मदद की और कैसे वह कई नियमों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। गौतम अडानी जो कि आज से 25 या 30 वर्ष पहले बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थी, लेकिन उसके बाद गौतम अडानी ने दिन दोगुनी और रात चारगुनी प्रगति की, और वह भी कई सरकारों के माध्यम से, और सरकारों के जो लाभ हैं वो लाभ लेके वो कैसे बने उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कि अडानी, जिनका नाम मुंद्रा पोर्ट से जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी जो कि मुंद्रा पोर्ट के सर्वे सर्वा हैं, और उस पोर्ट के ऊपर आपको पता होगा कि अभी पिछले 1 या 2 साल में कैसी गतिविधियां हो रही है। कई लाखों, कई करोड़ों, कई अरबों रुपए का ड्रग्स वहां पर बरामद हो चुका है। अन्य भी कई वस्तुएं हैं जो कि बरामद हो चुकी है, लेकिन वह सारी बाबतें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। खास करके मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो मुंद्रा पोर्ट की जो जमीन अडानी को दी गई थी, जो पोर्ट दिया गया था उसके ऊपर वह कोई जो हाईटाइड लाइन होती है उससे आगे 500 मीटर के बाद ही कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन गौतम अडानी के पोर्ट ने कई किलोमीटर ऐसी जमीन है, दरिया है, जिसके अंदर बालू डालकर वह दरिया में से जमीन बनाई है, और उस जगह पर उनका पोर्ट आज कार्यरत है। नियमों के अनुसार अगर देखें तो वह प्रवृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि दरिया में जो नीचे कोरल होते हैं उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, और कई जो प्रजातियां हैं उसको खतरा होता है, और इसलिए वह नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि गौतम अडानी का नाम कितना बड़ा है, वह कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया। उसके बाद गौतम अडानी ने अपना विस्तार किया, और उस विस्तार को काम और धंधा करने के लिए उनको बहुत सी जमीन एसीजेड के नाम पर दी गई। एसीजेड की जमीन जो कि 1 रुपए से लेके 32 या 35 रुपए तक प्रति मीटर गौतम अडानी को दी गई है। आप सोचिए कि पूरे गुजरात में कहीं पर भी यह दाम पे जमीन हमें या आपको नहीं मिलती। यह जमीन अगर लोगों को रहने के लिए दी गई होती तो शायद बहुत से ऐसे लोग होते जिनके पक्के घर बन चुके होते। उस जमीन में एसीजेड की जो जमीन अडानी को मिली है, उस जमीन के पीछे यह शर्तें रखी गई थी कि वह जमीन उनको 5 साल के अंदर यूज करनी होगी। लेकिन आज की तारीख में 65 से 85% जमीन ऐसी है वो आज की तारीख में भी अनयूज्ड है। हालांकि कागजों पर ऊपर उनको यूज दिखाया गया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो वह आज भी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। लेकिन सरकार के जो नियम है, अगर 5 साल में आप उस जमीन का उपयोग नहीं करते तो वह जमीन आपको वापस सरकार को देनी पड़ती है। हम जैसे कई लोगों ने शिकायत की कि उस समय 2011 में गौतम अडानी को नोटिस इश्यू किए गए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन कलेक्टर ने नोटिस इश्यू किए थे उन कलेक्टर महोदय की कुछ ही दिनों में वहीं से ट्रांसफर हो गई, और आगे पूरे का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और नोटिसें भी वापस ले ली गई हैं। तो आप सोचिए कि कैसे एक व्यक्ति के लिए पूरा प्रशासन
लगा रहता है, और जो नियमों को तोड़ते हैं उस नियमों को का भी पालन नहीं करने के अवेज में जो कार्यवाही होनी चाहिए वह कार्यवाही नहीं की गई है। अन्य कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं जिनको गुजरात में जमीनें दी गई है, लेकिन वह जमीन 900 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए ऐसे प्रति मीटर के दाम पर दे दी गई है, जिसमें कई कंपनियां, नामी गिरामी कंपनियां हैं, उनको इस दाम से दे दी गई। लेकिन गौतम अडानी को वह जमीन सिर्फ 1 रुपए से लेके 35 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जमीन दे दी गई। ऐसी जमीनों का आज भी उपयोग नहीं है। उन जमीनों में कई गांवों की गौचर जमीनें भी दे दी गई हैं, जिनसे गांव वालों ने बहुत विरोध किया। नवीनार गांव है, उनके लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन की, और पिटीशन के बाद हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि यह जो जमीन है वो वापिस गांव वालों को गौचर जमीन दी जाए। लेकिन वह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि अडानी का नाम बहुत बड़ा है और अदालती प्रक्रिया भी हम लोगों को पता है कि कैसे चलती है। 4 ही दिन में उस जजमेंट के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल गया, और आगे के लिए नवीनार गांव के लोग फिर से नई लड़त के लिए शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो कच्छ जिले का एकमात्र जो सिविल अस्पताल है, भूकंप के बाद वह अस्पताल जो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहायता कोष से बना हुआ था, शायद 150 से 200 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए थे, और वह पूरी अस्पताल बनी थी। लेकिन उसके बाद वह अस्पताल गौतम अडानी को दे दी गई, और देने का कारण यह था कि गौतम अडानी ने कच्छ जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया है। उसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स आएंगे, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट को या गुजरात को उसका लाभ होगा। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज बनानी है तो आपके नॉलेज में होगा कि उसके मिनिमम 300 बेड का हॉस्पिटल उनके पास होना चाहिए, तभी वो मेडिकल कॉलेज बना सकता है। इसलिए कच्छ जिले की सिविल हॉस्पिटल अडानी को दे दी गई, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। आज की तारीख में वह जो जमीन गौतम अडानी को दी गई है, उसकी कीमत शायद 2000 करोड़ के करीब होगी, और वहां पर उन्होंने, क्योंकि हॉस्पिटल पूरा बना हुआ है और बगल में मेडिकल कॉलेज उसी जमीन के ऊपर बनाया, और आज की तारीख में वह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स चल रहा है, और उसके लिए जो स्पेशल कोटा होता है, एनआरई कोटा होता है, उसमें 80 लाख से 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन लेके एडमिशन करवाया जाता है। तो आप सोचिए कि गौतम अडानी की इनकम कितनी बड़ी होगी। उसके सामने जब ये वो अस्पताल गौतम अडानी को दिया गया था, तब कई शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में सबसे अच्छी शर्त यह थी कि यह हॉस्पिटल उनको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना होगा। लेकिन आज की तारीख में करीबन 15 साल हो चुके हैं, वह हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं बना है। उसके बाद जो इंडोर पेशेंट है, जो एडमिट पेशेंट होते हैं, उनसे एक भी पैसा ना ही वो मेडिकल का ले सकता है, ना ही वो कोई किसी ट्रीटमेंट का ले सकता है, ना ही ऑपरेशन का ले सकता है, और ना ही दवाइयों का ले सकता है। बावजूद इसके जो कच्छ के मरीज हैं, उनसे कई हजार रुपए ट्रीटमेंट के नाम पर लिए जाते हैं। यह भी खुलेआम उल्लंघन है, जिसकी कई कंप्लेनें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह गौतम अडानी के खिलाफ जाए। हमने बताया कि एक अधिकारी ने नोटिस इश्यू की थी, कैसे कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो गया। इसके बाद गौतम अडानी को जब वो हॉस्पिटल दिया गया था, उसके बाद उस हॉस्पिटल को, जो कि 300 बेड का था, उसको 750 बेड का करना था। लेकिन आज की तारीख में उस जो 300 बेड है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि जब भी इंस्पेक्शन आता है, तब किराए के लोग बिठाकर उनको मरीज दिखाकर वह संख्या बढ़ा दी जाती है, लेकिन हकीकत में अगर वहां पर देखें तो कोई बेडों की संख्या नहीं बढ़ी है। यह सबसे बड़ा समस्या है। उसके बाद जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं, उनकी मुफ्त में ट्रीटमेंट करनी होती है। इसके अलावा वहां पर जो सीडीएमओ बैठते हैं, उनका अगर प्रमाण पत्र होगा तो उनकी भी सारवार मुफ्त करनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग या तो वो बीपीएल कार्ड लाना इमरजेंसी में भूल जाते होंगे, या कई बार ऐसा भी होता होगा कि वो हकीकत में गरीब है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है,
तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोगों की फ्री में मरीजों की सारवार गौतम अडानी नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह भी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आयुष्मान कार्ड पूरे देश में चल रहा है, लेकिन गौतम अडानी के हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड चल रहा है। उस आयुष्मान कार्ड में यह है कि जो भी मरीज वहां ट्रीटमेंट के लिए आएगा, उसको और उसके परिजनों को घर वापस जाने के लिए 300 रुपए किराया देना होता है। लेकिन पिछले कई साल हो गए उनको किराया नहीं दिया जाता है। नॉर्मली भी अगर गिनती करें तो जब इन हॉस्पिटल में रोज के अगर 50 मरीज आते हैं तो एक दिन का 15,000 रुपया हो जाएगा। एक महीने की गिनती करें तो 4.5 से 5 लाख रुपए तक हो जाएगी। अगर एक साल की गिनती करें तो 55 से 60 लाख रुपए जो मरीजों को देना था वह न देकर गौतम अडानी के हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो अपने पास ही रख लेते हैं। यह भी सबसे बड़ी समस्या है। अ, इस हॉस्पिटल में और गुजरात की बात करें तो गुजरात में तो अडानी को बहुत सारे फायदे करवाए जाते हैं। जैसे कि एक मामला और है कि जो गुजरात में यहाँ पर सौर एनर्जी के लिए पार्क बने हुए हैं, कई कंपनियों के पार्क बने हुए हैं, उन सब में सौर ऊर्जा बनती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अन्य लोग हैं उनके जो सौर ऊर्जा के पार्क बने हैं उसमें प्रोडक्शन एक ही रहता है, लेकिन स्पेशली गौतम अडानी के लिए सूरज ज्यादा गर्मी फेंकता है और गौतम अडानी का जो प्रोडक्शन है उसी जगह हर साल प्रति साल बढ़ता रहा है, ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें पता है कि गुजरात सरकार और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब, उनके खास रिलेशन है, इसलिए उनको सब ही फायदे दिए जाते हैं। आपको एक चीज और बताएं कि गौतम अडानी जो कि यह ऊर्जा के मामले में ये घपला हो रहा था, सीएजी ने वह घोटाला पकड़ा और अपने पेरा में लिखा। तब गुजरात सरकार ने 3,900 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए गौतम अडानी को नोटिस भेजा है। हालांकि वह भी अब ठंडे बस्ते में चला गया। जब बड़ी मीडियाओं में और अखबारों में आया तब उनको नोटिस इश्यू की गया, लेकिन उन पैसे में से शायद ही कोई पैसे की रिकवरी हो, ऐसा हमें जानकारी नहीं है। एक चीज और बता दूं कि कच्छ के अबड़ासा और मांडवी नखत्राणा जो तहसील है, उस तहसील में एक सेंचुरी बनी हुई है। इंडियन मस्टर्ड के लिए एक सेंचुरी बनी हुई है। उस सेंचुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओवरहेड वायर नहीं लगा सकते। यह जजमेंट को पकड़कर यहाँ पर जो बिजली विभाग है पीजीवीसीएल, वह किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम यहाँ पर ओवरहेड वायर नहीं लगा सकते। लेकिन यह ऑर्डर है वो गौतम अडानी के ऊपर लागू नहीं होता। उनकी यहाँ पर पंचक्किया कई सौ की संख्याओं में लगी हुई है, वह अपने वायर लगाते हैं। उनको कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखता, लेकिन किसानों को अगर कनेक्शन देना हो तो बिजली विभाग को वह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखता है और वो किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहा है। लेकिन गौतम अडानी जी की पवन चक्कियां लग रही है, वह सारी पवन चक्कियां अपने हर जगह तार बिछा रही है और ओवरहेड वायर लगा रही है। शिकायतों के बाद उन सबको नोटिस तो की गई, कलेक्टर ने नोटिस तो किया कि आप अपने बिजली के वायर अंडरग्राउंड कीजिए, लेकिन आज की तारीख में 6 महीने हो गए शिकायत के बाद, एक भी इंच, एक भी फुट या एक भी मीटर अंडरग्राउंड वायर नहीं हुआ है। यह भी एक हकीकत है। इसलिए गौतम अडानी के लिए यह सारे नियम जो है, इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं जिनको ताक पर रख दिया जाता है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही सारा प्रशासन, सरकारी अमला काम कर रहा है। आपको अगर यह बात हो गई गुजरात की और भारत की, लेकिन विदेशों में भी अडानी के खिलाफ कई मोर्चे खुले हैं। आप लोगों को पता होगा कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है वह एयरपोर्ट पहले और एक कंपनी के पास था, वह गौतम अडानी जी को देना था, लेकिन उस कंपनी ने देने से मना कर दिया। उसके बाद उस कंपनी के खिलाफ नोटिस निकले, सीबीआई की रेड हुई और बाद में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया सरकार को और सरकार ने गौतम अडानी को दे दिया गया। यह भी सोचने की बात है कि गौतम अडानी को वह कैसे मिला, यह सारी प्रक्रिया भी कई प्रश्न खड़े करती है, यह भी सोचने वाली बात है।
उन जिस कंपनी को एयरपोर्ट संभालने का काम देना होता है उनके पास अनुभव होना चाहिए, लेकिन गौतम अडानी जी के पास एयरपोर्ट चलाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए उन नियमों में कई फेरफार कर दिए गए और उसके बाद गौतम अडानी जी को यह एक एयरपोर्ट दे दिया गया। उसके बाद आपको पता होगा कि देश में कई एयरपोर्ट गौतम अडानी जी को दे दिए गए हैं। आपको एक चीज और बता दें कि जो झारखंड का गोंडा है वहां पर अम, गौतम अडानी का एक पावर प्लांट लगा था और उस पावर प्लांट की सारी बिजली बांग्लादेश जाने वाली थी। उस पावर प्लांट को टैक्सेस न लगे, विदेशों से जो वो कोल या मशीनरी लाएंगे उसके ऊपर उनको एक्साइज ना लगे, इसलिए उस सिर्फ एक ही एरिया को एसीजेड डिक्लेयर किया गया था। हालांकि एसीजेड में कई सारी कंपनियां होती हैं, कंपनियों का समूह होता है, लेकिन इस गोंडा के एसीजेड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अडानी ही है, क्योंकि नियम ऐसे हैं कि एसीजेड में कई कंपनियां होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए एसीजेड नहीं बनता, लेकिन गौतम अडानी के लिए यह एसीजेड बनाया गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बांग्लादेश को बिजली देने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक सहायता के अगेंस्ट अंदरूनी बात करके वह सारा काम गौतम अडानी को मिले, ऐसी सारी संरचनाएं की गई और गौतम अडानी जी को पावर सप्लाई का काम मिला। ऑस्ट्रेलिया से वह सारा कोलसा आता है, वह कोलसा ओडिशा के बंदरगाह पर उतरता है, क्योंकि एसीजेड में जाने वाला है इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। वहां गौतम अडानी जी बिजली बनाते हैं, तारों के माध्यम से वह बिजली बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में बेचकर गौतम अडानी पैसे कमाते हैं, लेकिन सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिए वह टैक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह एसीजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद बांग्लादेश में वह बिजली, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ा जन विद्रोह हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार बदल गई और नई सरकार ने वह बिजली खरीदने से मना कर दिया, इसलिए रातों रात सरकारों ने यह नया नोटिफिकेशन निकाला कि अब गौतम अडानी वह बिजली देश में भी बेच सकता है। देश में अगर बेच सकता है तो जो विदेशों से मशीनरी आई है, कोलसा आया है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन वह आज की तारीख में नहीं लग रहा है और सिर्फ अपने चहीते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही यह सारी योजनाएं बनाई गई और आज की तारीख में गौतम अडानी को भारत में वह बिजली बेचने की छूट मिली हुई है। ऐसे ही अगर आपको बताएं तो श्रीलंका में हुआ था। आपको पता है कि श्रीलंका के एक बड़े व्यक्ति ने यह आरोप लगाया था कि गौतम अडानी को यह पूरा ठेका देने के लिए उनके ऊपर बहुत दबाव भारत सरकार ने बनाया था। हालांकि उसके बाद वह व्यक्ति पलट गया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव आया और उसने कहा कि वह तो मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन पूरी जमीनी हकीकत आप लोग जानते हैं कि कैसे एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए यह पूरा काम किया जा रहा है। श्रीलंका में भी तो वही हुआ कि जो पुरानी सरकार थी तख्ता पलट हो गया, जनता ने जन विद्रोह किया और उसके बाद चुनाव जब हुआ तब चुनाव में एक पार्टी ने सब अपना जो चुनावी मुद्दा बनाया था वो गौतम अडानी को बनाया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो गौतम अडानी के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर खत्म कर देंगे। यह बात ही हुई और लोगों ने उनको चुन के भेजा और आज जो नई सरकार बनी है वो गौतम अडानी के जो सारे प्रोजेक्ट है वह वहां पर बंद करने की ओर है, चाहे वह विंड पावर प्रोजेक्ट हो या सोलर हो या बंदरगाह हो, सारे प्रोजेक्ट निपटाने में लिए वह सरकारें लगी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश और श्रीलंका में भी अडानी का पट्टा साफ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में माइंस के लिए अडानी को बहुत बड़ा काम मिला था। एसबीआई ने बहुत बड़ी लोन दी थी, शायद पूरे विश्व का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उस समय तक माना गया था, लेकिन वह प्रोजेक्ट आज इतना खटाई में पड़ चुका है कि वहां के स्थानिक आदिवासी लोगों ने बहुत विरोध किया। विरोध के बाद सरकारों को भी उनकी बात माननी पड़ी और जो वो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट अब पहले की बनिस्बत सिर्फ 25% ही रह जाएगा, उतना ही काम होगा, क्योंकि वहां के लोग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही चिंतित है। इसलिए वह उन लोगों को यह पता है कि अडानी जी को तो फायदा होगा, लेकिन देश को कितना नुकसान होगा, उस नुकसान के तहत वह लोग जागरूक थे और उन्होंने यह विरोध किया। इसलिए
वह जो प्रोजेक्ट है वो भी आधे से कम या फिर 25% ही शायद रह गया होगा, ऐसे हमें सुनने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा कि जैसे मुंबई का एयरपोर्ट अदानी जी को दिया गया, वैसे ही केन्या में मसाई मारा जो जंगल है उसके नजदीक का एयरपोर्ट भी अदानी जी को दिया गया। लेकिन उस एयरपोर्ट देने के बाद वहां पर जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने विरोध किया, सरकारों ने समर्थन किया। बाद में वह मामला पूरा कोर्ट में जाता है और कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि यह प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे देश में शायद अदानी जी का इतना विरोध नहीं हो रहा है तो इन विरोध को पुलिस के माध्यम से दबा दिया जाता है। लेकिन दूसरे देशों में बहुत ही विरोध हो रहा है और वहां पर उनके जो प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ चुके हैं। लेकिन भारत में यह मामला नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अदानी जी के करीबी लोग हैं। अ, ऐसे भी बातें हो रही हैं कि उन लोगों ने अदानी जी को अदानी बनाया, लेकिन ऐसे भी बातें हो रही हैं कि अदानी जी ने सत्ता में पहुंचाने के लिए उन लोगों को बहुत बड़ी मदद की। आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उस मामले में भी सरकारों की कितनी किरकिरी हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बताया कि यह पूरा अवैध है, इलीगल है, लेकिन उनके खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई करने का कोई आदेश पारित नहीं हुआ। हालांकि वह बंद हो गया, लेकिन उस घपले में कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ, कई लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन वह सारे मामले अब बंद हो चुके हैं। आने वाले सालों में शायद अगर वो नया कोई मामला निकले तब की अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने वह मामला खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब कि वह मामला ऐसा है कि उसमें गलत तो हुआ लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। आपको पता होगा कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसका भी बहुत खंडन हुआ। भारत का मीडिया, क्योंकि आपको पता है कि दो चार पूंजीपतियों के हाथ में ही पूरा मीडिया है, तो वह तो सच बताने से रहा। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके आधार पर सेबी ने एक इंक्वायरी की, लेकिन उस इंक्वायरी में भी कौन थी? आपको पता है कि माधवीपुरी बुच का नाम आया। उनकी कितने करीबी रिलेशन है गौतम अदानी जी से या उनकी कंपनियों से। कई कंपनियां ऐसी पाई गई जिसमें कई लोग उनके करीबी पाए गए। यह तो वही बात हो गई कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को ही नौकरी दी गई है। तो ऐसे ही माधवीपुरी बुच का मामला था, वह भी किसी तरह से अदानी जी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि यह सारे मामले जो हैं वह सोशल मीडिया पर बहुत दिख रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कह सकते हैं, गोदी मीडिया पर यह नहीं आ रहा है। इसलिए भारत की सामान्य जनता को यह सारे मुद्दे नहीं पता है। यह जो नीतिगत घोटाले हैं वह हमें बहुत ही बड़ा नुकसान करते हैं, यह भी हमें देखना होगा। तो पूरे देश में यही समस्या है कि कुछ ही पूंजीपतियों के लिए यह सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और वही उसका लाभ लेते हैं। उसके अगेंस्ट अगर बात करें तो जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी कार्य करने की सिस्टम यही होती है कि वह जो सरकारों में बैठे हुए सचिव हैं, जो होशियार लोग माने जाते हैं, या तो उनको वो रिटायरमेंट दिलवा देते हैं या वो रिटायर होते हैं उसके बाद वो उनको हायर कर लेते हैं और सरकारी नीतियों में क्या क्या खामी है उन खामियों को पकड़कर ही वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उन लोगों के सरकार में बैठे हुए लोगों से संबंध होते हैं, तो ऐसे भी तिकड़म मिलाकर भी वह लोग अदानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और वह कैसे बीच वाले रास्ते निकालकर इनको लाभ होता है, ऐसे ही अदानी जी को आगे बढ़ाने के लिए या और उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। देश की सामान्य जनता जो कि महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, जो कि देश की सामान्य जनता है वह बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। उन लोगों को रोजगारी नहीं मिल रही है, लेकिन जो कुछ पूंजीपति हैं वह बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और कई पूंजीपति तो विश्व में दूसरे नंबर पर भी पहुंच गए हैं। तो यह सारे जो मामलात थे वह मामलात को लेकर ही हमें देख सकते हैं कि वह कैसे बड़े उद्योगपति बने हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आवाज जनता की ने से मैं दतेश भावसार।
अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।